अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 के मुतालिक पहली अहम ख़बर आ गई है और इस मरतबा जिन लोगों ने फ़ीस अदा कर दी है, जो सेलेक्ट भी हो चुके हैं, उनमें से बहुत से लोग होंगे जो हज अदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए नई शराइत आयद कर दी गई हैं और शायद ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए होंगी, क्योंकि पिछले सालों में हज के दौरान शदीद गर्मी और मौसमी हालात और बीमारियों की वजह से जो अमवात हुई हैं, उस पर काबू पाने के लिए सऊदी हुकूमत ने एक सख्त फैसला किया है जिसमें बहुत से लोग हज से रह जाएंगे। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि सऊदी अरब के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन मशाद जो हैं, उनकी जानिब से और पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर अताउर रहमान, उन दोनों की जानिब से जद्दा के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसमें बताया गया है कि कुछ बीमारियां हैं, अगर इन बीमारियों में कोई मुब्तला होगा तो वो इस साल हज अदा नहीं कर सकेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई सख्त तरीके से देखी जाएगी और अगर कोई गलत रिपोर्ट बना के सऊदी अरब जाने में कामयाब हो भी गया और वहाँ की अथॉरिटीज़ को उस पर शक हुआ तो वहीं से वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और उसके ये सारे पैसे जो हज के लिए अदा किए हैं ये ज़ाया हो जाएंगे। तो चंद बीमारियां हैं जिसके मुतालिक ऐलान किया गया है। फिर इस पे बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी था या सऊदी हुकूमत इस कानून को क्यों नाफिज कर रही है। सबसे पहले उन मरीज़ों का नाम है इसके अंदर जिनके जिस्मानी अज़ा, अहम अज़ा नाकाम हो चुके हों या फेल हो चुके हों, जैसे गुर्दे हैं, अगर वो डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं तो ऐसी सूरत में बंदे को अलाउड नहीं होगा, यानी हाजी को नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि वो एक शदीद बीमारी में मुब्तला है। इसी तरह अगर किसी को फेफड़ों की मुस्तकिल बीमारी चली आ रही है और उसे हर दिन ऑक्सीजन लेनी पड़ती है तो ऐसे बंदों को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो हज कर सकें। ऐसे मरीज़ जिनको शदीद आसाबी बीमारी है जो याददाश्त को मुतासिर कर देते हैं या जो कॉन्शियस में नहीं रहते, उनको पता नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे बंदों को भी अलाउ नहीं होगा इस मरतबा हज करना। किसी को शदीद बुढ़ापा है या फिर राशे की बीमारी है जिसकी वजह से मुसलसल जिस्म हरकत कर रहा है, इसके साथ पहले ये होता था कोई केयर टेकर आ जाता था, हज कर लेता था, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे मरीज़ों को हज का इजाज़तनामा यानी वीज़ा नहीं मिलेगा। ख़वातीन के लिए है कि हमल के आखिरी 3 महीने हों या फिर उससे पहले पेचीदगी हो तो इन ख़वातीन को भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले ये होता था हज के दौरान भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस किस्म के हमने केस देखे थे, लेकिन इस मरतबा वो कहते हैं कि अगर 6 महीने हो चुके हैं तो फिर जो है वो हज के लिए नहीं आ सकती ख़वातीन, या अगर किसी का पहला दूसरा महीना चल रहा है, मामलात पेचीदा हैं, तो उनको भी इजाज़त नहीं होगी। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से और कैसे वेरीफाई होंगी, इसके लिए टेस्ट हैं जो पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी और बाद में अगर सऊदी हुकूमत ज़रूरी समझेगी तो वो भी इन टेस्ट को दोहराएगी सऊदी अरब पहुंचने पे। इस तरह ऐसी बीमारियां जैसे तपदिक है और इसके अलावा काली खांसी है या एक लंबा बुखार है जिसे VHF बोलते हैं, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक बंदे से दूसरे को मुंतकिल होती हैं या उसके जरासीम फैलते हैं। तो ऐसी बीमारियों के हामिल अफराद को भी इसलिए इजाज़त नहीं दी जाएगी हज की क्योंकि इनकी वजह से दूसरे हाजी बीमार ना हो जाएं। कैंसर के मरीज़ों के मुतालिक बतलाया गया है कि ऐसे कैंसर का मरीज़ जो सीरियस स्टेज पे पहुंच चुके हैं और उनकी कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी चल रही है तो इन मरीज़ों को भी हज की इजाज़त नहीं होगी। इसके ऐलानात कर दिए गए हैं। जब आज़मीन हज के काफ़िले जमा होंगे, कैंप लगेंगे, वहाँ पे इनके टेस्ट वगैरह भी होंगे और उन टेस्ट में कोई भी इनके जो मुतलका अफसरान या ज़िम्मेदारान हैं, किसी को अगर किसी पे लगेगा, शक होगा कि ये इसके लिए फ़िट नहीं है तो वो उसको वहाँ से मतलब रिमूव कर सकते हैं हज ग्रुप के अंदर से। तो ये भैया इस मरतबा ज़रा रूल्स तब्दील हो गए हैं। अगर किसी को खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी है, अल्लाह उसको सेहत दे, आप देख लीजिएगा क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से हाजी आ भी गए और यहाँ पहुँचने पे हमें पता चला कि ये जो बीमारियाँ हमने ज़िक्र की हैं इनमें से कोई एक मसला किसी के साथ है तो हम यहाँ से उसको वापस भेज देंगे, डिपोर्ट कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानियाँ फ़रमाए। यकीनन जो लोग ऐसी बुढ़ापे के अंदर बीमारियों में मुब्तला होंगे तो उनके लिए तो बड़ी हसरत और आरज़ू होगी कि मरने से पहले हज कर लें। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए।